हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विटी में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग बिहार पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी भूगोल विषय का जो जुलाई यानी 19 से 22 जुलाई के बीच में एग्जाम होने वाला है इसी महीने में, उसके लिए आज महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों का मैराथन वीडियो देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, वह ऑफलाइन ही है, अभी तक वो ऑनलाइन नहीं कराया गया है। जो लोग भी अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़े। वह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है? तो बनिहाल दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बना भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो है सुंदरबन का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बरौनी तेल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो जो बरौनी तेल रिफाइनरी है यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, जबकि जल विद्युत को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो यह है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा बी, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, सैंडल पीक चोटी, ठीक है, यह उत्तरी अंडमान में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, हमारे देश में एक स्थान जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लेह लद्दाख में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह परिप्रशांत मेखला में पाए जाते हैं अधिकांश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं, स्तर रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो यह WM डेविस का है। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, चंद्रग्रहण का कारण है? तो यह सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख चुके हैं, 11 देखते हैं, मोह पैमाना निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ठीक है, तो यह चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। सबसे कठोर जो होती है वह हीरा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी अथवा मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो यह रेडजल महोदय है, जबकि हम्बोल्ट ने कासमास पुस्तक लिखा था, कासमास पुस्तक यह एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। ब्लास महोदय यह संभववाद के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे जमाव के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं? तो यह उत्तर पश्चिम चीन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो इसमें से जो टॉर्नेडो होता है सर्वाधिक विनाशकारी होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं? तो यह पहाड़ी के तली क्षेत्र पर स्थित है। मान लीजिए पहाड़ी है, इसके तली क्षेत्र पर जलोढ़ पंख निर्मित होता है, क्योंकि नदियाँ जब आती है अवसाद को ला के पहले पहाड़ी के नीचे ही जमा करती है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित भू संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह कोबर महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्न में से कौन भ्रंशोत्त पर्वत है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से तीनों जो है यह भ्रंश पर्वत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 18, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो यह 1013.25 मिलीबार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं, निम्न में से कौन परिस्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है? यह नदी में बोझ की मात्रा अधिक मात्रा, बिल्कुल सही है। मुहाने पर ज्वारभाटा से मुक्त होना, यह भी सही है। तीसरा है मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, यह भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों जो है या स्थितियाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं, चिकन नेक के नाम से जाने जाने वाला कौन सा क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है? तो यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 20 का जगह बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थल एक ही है, मानसरोवर झील, ठीक है। एक तरफ से सिंधु, एक तरफ से सिंधु, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? तो यह प्रवास के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 23 देते हैं, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह राउरकेला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? तो धान की फसल के लिए
जल जमाव की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, कापर सोना लौह कोयला जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर बी कापर खेतड़ी। कापर मीन्स तांबा, खेतड़ी कोलार जो है सोना से, केंद्रमुख लोहा से और कोयला झरिया से जुड़ा हुआ है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सघन बसाव क्षेत्र पाया जाता है, तो जलोढ़ मैदानों में सघन बसाव क्षेत्र पाया जाता है, जबकि रेगिस्तान और मरुस्थल में अर्ध सघन और विकर्ण, ठीक है, प्रकृति इसको कह सकते हैं। निम्नलिखित वनों में से एक में बबूल और बबोया पेड़ पाए जाते हैं, तो यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल वन में, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 28, यह किसका कथन है कि मुझे पदार्थ दो और इसकी पूरी दुनिया का निर्माण, मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। यह इमैनुअल कांट महोदय ने किया था। बहुत ही बार यह एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। 29 नंबर, यूरिया अमोनिया उत्पाद क्रिप्को संयंत्र स्थापित है, तो यह गैस ऊर्जा पर आधारित है। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती है? यह दामोदर भी है, ताप्ती, यह नर्मदा, डी है, सदी, इनमें से कोई नहीं, तो यह डी इसका राइट आंसर होगा। तीनों नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के निम्नलिखित नगरों में से किसे भारत का केसर नगर कहा जाता है? ए है शोपियान, बी है सैपोर, सी है पैम्पोर, डी है सदी, इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी पैम्पोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देते हैं, निम्नलिखित पठारों में से कौन पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो रोहतास का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, बाकी कर्नाटक, मेघालय का पठार ये सब है, दक्कन। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के निम्नलिखित राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? तो यह है अंडमान निकोबार, ठीक है। अब यहाँ पे जब ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में केंद्र शासित तथा राज्य, तो यह अंडमान निकोबार हो जाएगा। केंद्र शासित न देकर केवल राज्य देता तो वह गुजरात हो जाता। क्वेश्चन नंबर 34 देते हैं, हिमालय की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी, ठीक है, नदी चादर ट्रैक का निर्माण के लिए विख्यात है? तो यह जांस्कर नदी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सबसे लंबी सहायक नदी है? तो यह चिनाब नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्षों में से कौन वर्ष भारत में 21वीं सदी का सन 2024 तक सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा? तो यह 2016 रहा। क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं, भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से किसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के दीर्घकालीन अपक्षय द्वारा हुआ है? तो यह रेगू मिट्टी यानी काली मिट्टी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, भारत के जैव विविधता अधिनियम निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 2002 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 39, भारत में सन 2022 की बाघों की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक रही है? तो यह मध्य प्रदेश में रही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40, भारत में हरा सोना क्रांति निम्नलिखित कृषि उत्पादों में किस उत्पाद से संबंधित है? तो यह बांस उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है? तो यह एंथ्रासाइड कोयला। क्वेश्चन नंबर 43 देते हैं, अपवर्तन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? तो यह WM डेविस महोदय ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो यह सी जो है सत्य नहीं है। सीमा सियाल के ऊपर तैरता है, बिल्कुल गलत है, सियाल सीमा के ऊपर तैरता है। क्वेश्चन अगला 45, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किस के आसपास दर्ज किया जाता है? तो यह कर्क रेखा के आसपास दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, निम्नलिखित में से किसे ग्रही पवनों के लिए एक अवरोध माना जाता है? तो मानसूनी पवनों को ग्रही पवनों के लिए अवरोध माना जाता है। ग्रही पवनें वह पवनें होती है जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है, जैसे पूर्वी पवन, ठीक है, उसके उत्तर पूर्वी पवन, उसके बाद ध्रुवी पवन और पछुआ पवन, यह ग्रही पवन। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण है? तो यह भूमि है, क्योंकि भूमि से ही नदियाँ अनेक प्रकार के अवसाद ले जाके समुद्र में गिराती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियाँ पाई जाती हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिम तट पर आदर्श स्थितियाँ पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखीय महासागरों में बिल्कुल गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास कोरियालिस बल नहीं होता है। शीतोष्णकटिबंधीय, ये तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 देते हैं, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? तो यह शैवाल, तल और प्रवाल भित्तियों का है। क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है? तो यह केरल। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो है खंडचेंड जोंगा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? तो मक्का जो है सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53, निम्न सतहों में से किसकी अल्बिडो दर सबसे अधिक है? तो यह बर्फ की चादर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विस्तृत महाद्वीपीय मगध तट पाया जाता है? तो आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, तमिलनाडु के पूर्वी तट पे में अधिक वर्षा होती है? तो यह उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा अधिक वर्षा होती है, यानी लौटता हुआ मानसून के द्वारा वर्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 56, गहरी नदी घाटी पाई जाती है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा जो नदी घाटी है गहरी नदी घाटी है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये है महाद्वीपीय मगध तट महाद्वीप का ही डूबा हुआ विस्तार है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय मगध तट गिरनारी से बना है, ये भी सही है। महाद्वीपीय मगध ढाल महाद्वीप का एक भाग है, ठीक है। डी है 1 से अधिक, ये हम सुख, तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से सबसे कम है? तो यह चावल है, क्योंकि चावल जिन देशों में यानी दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में उगाई जाती है, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक होने के कारण चावल तो अधिक उगाई जाती है, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ का मुख्य भोजन भी चावल ही है। क्वेश्चन नंबर 69, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? तो यह है उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बी है तमिलनाडु की जलवायु पश्चिमी विश्व के प्रभाव को दर्शाती है? सी है राजस्थान का पूरा रेगिस्तान रेतीला रेगिस्तान है? डी है डी, ये में से कोई नहीं, तो ये इसका सही है, जबकि बी इसका गलत है। राजस्थान तमिलनाडु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से नहीं होती है, यह उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जबकि पूरा राजस्थान रेगिस्तान है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजस्थान जो है इसका अरावली 2 भागों में बांट देती है, पूर्व भाग और पश्चिम भाग। पश्चिम भाग इसका रेतीली है, जबकि पूर्वी भाग में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यह दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक, कार्बोनेशन, विलयनीकरण, ये ठीक है, ये दोनों और ऑक्सीकरण तीनों रासायनिक अपक्षय है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है? तो कुआलालंपुरम सबसे छोटा है, यह सिंगापुर की राजधानी है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो ये है गोबी, बी है लद्दाख, सी है काराकोरम, डी है सदी, इनमें से कोई नहीं, तो तीनों जो है ठंडा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 65, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित है? तो यह 20 डिग्री उत्तरी और 40 डिग्री उत्तरी के बीच स्थित है। इस तरह से 0 डिग्री है, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी 20 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी के बीच में विश्व की 50% जनसंख्या स्थित है। इसी के बीच में चीन, भारत, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, ये सब देश आते हैं, और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 56, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो स्वेज में ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 67, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन की कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन नंबर अगला, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई हैं, परंतु इसमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर है इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए हैं, ठीक है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह चीन है। दूसरे नंबर पर भारत है। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सबसे लंबी दूरी को कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपभू, ठीक है, और सबसे कम दूरी को कहते हैं उपभू, ठीक है। जबकि अपसौर जो होता है और उपसौर, यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम और अधिकतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से भूकंप के इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह हेनरी फील्डिंग रीड महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 72, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा निम्नलिखित में से विश्व के किस तटीय क्षेत्र से गुजरती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से गुजरती है। मान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, इसके पश्चिमी तट से यहाँ से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्टोनिक प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोकोज प्लेट, ठीक है। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यहाँ पे कोकोज प्लेट है मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में विंध्य श्रेणी को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दिशा सही है? तो यह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इस तरह से है, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, यह उत्तर पूर्व, इस तरह से ये। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के उत्तर से दक्षिण
तक वास्तविक लंबाई कितनी है? तो यह 3214 है, जबकि पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 है। क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठंडा होने पर निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृतियाँ बनती है? ए है डाई, बी है लैकोलिथ, सी है लैपोलिथ, डी है एक्सदी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक तीनों जो है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पृथ्वी के अंदर ही एक प्रकार की है चट्टानें स्थलाकृतियाँ बन जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, एक महत्वपूर्ण तेल धारण करने वाली माराकैबो बेसिन निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो यह वेनेजुला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN वर्गीकरण में शामिल है? यह है विलुप्त, बी है अति संवेदनशील, सी है संकटनापन्न, डी है एक्सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक तीनों जो है सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 79, किस भारतीय राज्य ने 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा की है? तो यह सिक्किम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, 80, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में किस जिले में? तो यह पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 81, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। यह है पृथ्वी का घूर्णन, बी है पृथ्वी का परिक्रमण, सी है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, डी है एक्सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, पृथ्वी का अपने धुरी पर झुकाव। जबकि पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात होता है, पृथ्वी के परिक्रमण से आपका जलवायु परिवर्तन होता है, जबकि मौसम जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 82, 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल लगभग कितना होता है? तो यह 29.5 दिन यानी 29.5 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 83, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है? तो यह लघु तरंगों का होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है? तो यह तापमान भारतीय दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है, जबकि बादल वर्षा दिखाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है? तो यह मेटल में पाया जाता है, दूसरे नंबर के भाग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 86, पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह यूरेनियम काला निर्धारण यानी यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत सेल हैं? तो यह अवसादी हैं। पृथ्वी की धरातल मतलब ऊपरी परत पे सर्वाधिक जो विस्तृत सेल हैं क्या है? अवसादी हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सही कथन है? ए वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ लवणता बढ़ती है, बी है वायुमंडलीय दाब और लवणता में विलोम संबंध होता है, सी है महासागरों में नदियों द्वारा जल के मिश्रण से लवणता बढ़ती है, डी है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ लवणता बढ़ती है, यही सही है। बाकी वायुमंडलीय दाब और लवणता में विलोम संबंध होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, समानुपाती संबंध होता है। महासागरों में नदियों द्वारा जल के मिश्रण से लवणता बढ़ती नहीं है, घटती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया था? तो 4 भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 90, भूसन्नतियों के किनारे पर निर्मित समानांतर सीमांत श्रेणियों को कहते हैं? तो इसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा राइट आंसर बी, रैंड कैरेक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से यदि R पार्कर एवं डी मैकेंजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, विराट पर्वत की श्रेणी के पर्वत हैं? तो यह प्राचीन बलित पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 93, अपरदन द्वारा चट्टान के टुकड़ों का छोटा होना निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा होता है? तो यह शनि घर्षण द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देते हैं, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो यह संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है, जबकि अगर धनात्मक होता तो रिया तट का निर्माण होता। क्वेश्चन नंबर 95 देते हैं, वायुमंडल किस आधार पर 2 मुख्य परतों होमोस्फीयर और हिस्ट्रोस्फीयर में विभाजित है? तो यह रासायनिक संरचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन निर्माण से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 97 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो यह भौमिकी विकिरण। क्वेश्चन नंबर देते हैं 98, जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है? तो यह ताप आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए, देखिए अक्षांशीय प्रतिलोमन, बी है प्रवाही प्रतिलोमन, सी है यांत्रिक, डी है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए, अक्षांशीय प्रतिलोमन तापीय प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है, जबकि प्रवाही और यांत्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देते हैं, नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर? तापांतर का मतलब होता है वर्ष के किसी एक महीने में अधिकतम तापमान और वर्ष के किसी एक महीने में न्यूनतम तापमान के बीच के अंतर को ही वार्षिक तापांतर कहता है। तो इसका राइट आंसर सी, मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र जो होते हैं वहाँ पे उच्चतम वार्षिक तापांतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 देते हैं, निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में वृष्टि प्रदान करने में भूमिका होती है? ए है दक्षिणी जोलन, बी है
सी है जेट स्ट्रीम, डी है से यदि इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से यदि तीनों की भूमिका भारतीय मानसून की उत्पत्ति में होती है। क्वेश्चन नंबर 102, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आधारित है, तो यह वर्षा और तापमान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 103, प्रवाल विरंजन का परिणाम है, तो ये भूमंडलीय ऊष्मन का परिणाम है प्रवाल विरंजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित है, तो यह है जैविक निक्षेप। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 105, सेंट पॉल कटक स्थित है, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 106 देते हैं, संभववाद शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो यह फैब्रे महोदय ने दिया था, जबकि ब्लास महोदय संभववाद के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आती है, तो यह भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आती है, जबकि रोपड़ कृषि जो होती है यह एक ही प्रकार के पौधों की कृषि की जाती है, यह विषुवतरेखीय प्रदेशों पर की जाती है, जैसे नारियल, ठीक है, चाय, कहवा, ये सब। मिश्रित कृषि यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं, तो यह है गुच्छित, संकुलित या अवकेंद्रित, बी है परिक्षिप्त अथवा एकाकी, सी है पल्लीकृत, डी है एक सदी इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक सदी तीनों जो है ग्रामीण आदिवासी के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो यह मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 110 देते हैं, भारत में प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो यह है थोरियम। थोरियम सबसे ज़्यादा, ठीक है, पाया जाता है केरल के तट पे, मलाबार तट भी कहते हैं। स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, तो यह बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 112, इसके पौधे के तने से एक प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है और पौधे के फूल आने पर इसकी कटाई की जाती है, वह रेशा है, तो यह जूट है, जूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, चावल उत्पादन राज्यों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब ज़्यादा से कम की तरफ, तो इसका राइट आंसर बी पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। 113 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, नेचर ऑफ ज्योग्राफी शीर्षक पुस्तक किस के लेखक कौन है, तो यह हार्ट सोन महोदय हैं, जबकि रेडजेल जो हैं यह एंथ्रोपोज ज्योग्राफी बायनी से, ठीक है, दैत्यवाद के जनक भी हुए। क्वेश्चन नंबर 115, देशों के बीच तेजी से एकीकरण या परस्पर संबंधों की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 116, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है, तो यह बिहार में 53.12% बिहार में स्त्री साक्षरता है, सबसे कम भारत में। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में काफ़ी की कौन सी किस्म का अधिकतम उत्पादन किया जाता है, तो अरेबिका किस्म की काफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है और यह उच्चतम क्वालिटी का काफ़ी है, साथ ही रोबोस्टा और लिबेरिका ये भी काफ़ी का ही एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, तो सीमांत ये जो है भूमि, यह भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, जबकि प्रति भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है, उसके साथ साथ शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, वन भूमि, ये सब आती है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में किस प्रकार की शैल समूह में यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं, तो यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो यह तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो महाराष्ट्र में है, यह भारत का सबसे पहला, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सी है, तो यह टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो यह पारिस्थितिकी विकास। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है, तो जो अतिसार है इसको डायरिया भी कहा जाता है, यह एक जलजन्य, ठीक है, बीमारी है, जबकि श्वसन संक्रमण, श्वास नली शोथ, ये सब वायु प्रदूषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो यह आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग या इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 125, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में वैश्विक व्यापार का अधिकतम प्रवाह होता है, तो यह एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 126, आसियान का मुख्यालय है, तो यह जकार्ता जो है आसियान का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 127, साउथ एशियन ट्रेड एग्रीमेंट यानी साफ्टा में कितने देश हैं, तो 8 देश इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, किस प्रकार के संसाधनों की पर्याप्तता विकासशील देशों में बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामाजिक आधारभूत संरचना बनाने में मदद कर सकती है, तो यह वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था, तो यह विलियम एस गैड महोदय ने किया था, जबकि
एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। क्वेश्चन नंबर 130, वर्तमान समय में विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो यह 56% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 130, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः नहीं पाई जाती है। तो पश्चिमी एशिया में मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है, जबकि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 132, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक है? यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है, ये भी सही है। यहाँ तापमान सारा वर्ष उच्च रहता है, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 133, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 134, जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए तो कहलाती है? तो उसको कहते हैं जल विज्ञानी संबंधी सूखा। क्वेश्चन नंबर 135, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो यह वायुमंडलीय आपदा है। क्वेश्चन नंबर 136 लेते हैं, कैरोलिन प्लेट स्थित है? तो यह एशिया महाद्वीप कैरोलिन जो प्लेट है यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 137, पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के कितने माध्यम है? तो 2 माध्यम है। क्वेश्चन नंबर अगला 138, ध्रुवीय पलायन बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ध्रुवीय पलायन बल को पोलर फ्लोइंग बल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द दिया था? तो नॉर्मन मायर्स महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 140, फ्रांस में मानव भूगोल की स्थापना किसने की थी? तो यह ब्लास महोदय ने किया था। अगर आप लोग बिहार पीजीटी ठीक है विषय का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें, ठीक है। अगर आप लोग बिहार पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके बहुत ही यानी 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट लेके सॉल्व कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। वह प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पे नहीं कराया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, हाल के दिनों में सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में वैश्वीकरण के किस कारक का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है। क्वेश्चन नंबर 142, वाणिज्यिक पशुधन पालन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये है पशुपालन वैज्ञानिक आधार पर आयोजित किया जाता है और इसलिए इसे पूंजी प्रदान है, बिल्कुल सही है। खेत बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं और कई पार्सल में विभाजित होते हैं जिन्हें चराई को नियंत्रित करने के लिए बांटा जाता है, ये भी सही है। यह एक विशेष गतिविधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर पाला जाता है, यह गलत है, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नहीं, केवल एक ही प्रकार के जानवर पाला जाता है। ए और बी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 143, ओटेक पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी सतह और गहरी परतों के बीच तापांतर होना चाहिए? तो यह 20 सेंटीग्रेड तापांतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा किस राज्य से निकाला जाता है? तो यह राजस्थान से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 145, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI से संबंधित नहीं है? तो यह जन्म दर है जो है नहीं है संबंधित है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, यह पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूल हक ने यह कंसेप्ट दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 146, चाय बागान कहाँ विकसित होते हैं? तो विश्वोत्तरीय प्रदेशों में होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 147, संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें संग्रहण गतिविधियाँ नहीं की जाती है? संग्रहण मतलब फलों को तोड़ना, ये सब। तो यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं की जाती, यहाँ पे पशुचारण की जाती है। जबकि उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांशों में संग्रहण, भोजन संग्रहण, यानी हमेशा ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं भोजन की तलाश में, जैसे फल तोड़ लिए, जानवरों को मार दिए, ये सब। जबकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह पशुचारण करते हैं, यानी पशुपालन करते हैं, पशुओं को चराते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर झील की झील का उदाहरण है? तो यह लैंगून झील का उदाहरण गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील नदी विसर्प, मान लीजिए नदी विसर्प है तो नदी का ये वाला कट के भाग यहाँ झील का निर्माण होता है, उसको गोखुर झील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, भारत में अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है? तो यह दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में कौन सा एकल तत्व खनिज नहीं है? तो जो अभ्रक जो है यह एकल तत्व खनिज नहीं है, जबकि चांदी ग्रेफाइट एकल तत्व खनिज है। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में कौन सी सेल अवसादी नहीं है? तो गैब्रो जो है यह अवसादी सेल नहीं है, यह आग्नेय सेल है, ठीक है। जबकि चूना पत्थर बालुकाश में यह अवसादी चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 152, सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है? तो यह उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 153, वह वायु जिसमें पूरी क्षमता में नमी होती है उसको कहते हैं संतृप्त वायु।
क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियां लोहे की जंग को रोकने के लिए उपयोगी है? यह ऑक्सीजन और पानी के संपर्क को सीमित करता है, बिल्कुल सही है। पेंट या ग्रीस का लेप लगाकर, ये भी सही है। क्रोमियम या जस्ता धातु की एक परत चढ़ाकर, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 155 देते हैं, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनगणना इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो यह 1921 को। क्वेश्चन नंबर 156 है, भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति के नाम पर विश्व के प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के एक बृहद महाद्वीप का नाम रखा गया था? तो यह गोंड जनजाति के नाम पे गोंडवाना रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 157, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 12वां स्थान है। आप लोग जनसंख्या के स्थान भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गम के कारण ज्वालामुखी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य है? ठीक है, तो यह काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं, मृदा का रंग जो बेसाल्ट द्वारा बनता है वह काला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161, मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो इसमें होती है सिलिका और मैग्नीशियम की। सीमा मेटल जो है सीमा के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी सिलिकम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 162, टेलीग्राफ पठार में से कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 163, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यह बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 164 देते हैं, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 165, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो 75% भाग भूपृष्ठ का अवसादी शैलों से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 166, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी कब होती है? ठीक है, तो यह 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है, जो कहते हैं उपसौर कहते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक जो दूरी होती है 4 जुलाई को होती है, उसको कहते हैं अपसौर कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं 167, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से यदि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 168, उपोष्णकटिबंधीय उच्च और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं पछुआ पवन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सोनोरोन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 170, बंगाल की खाड़ी की लवणता हिंद महासागर की लवणता से कम है, इसका कारण है? इसका जो कारण है नदी के प्रवाह, पानी का प्रवाह जो मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 171, समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव कहलाता है? तो उसको कहते हैं ज्वार भाटा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं 172, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो जो पाकलैंड धारा है वह ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 173, ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। यह विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग भी है। क्वेश्चन नंबर 174, प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रतिरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 175, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाबी रंज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो यह लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 176, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यह नॉर्मन बोरलाग हैं। ठीक है, जबकि भारत में स्वामी एम स्वामीनाथन है, जबकि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। क्वेश्चन नंबर 177, एक फसली कृषि विशेषता है? तो यह व्यापारिक अन्य कृषि जो होती है, वाणिज्यिक जो अन्य कृषि क्षेत्र होता है वह एक फसली होती है, वहाँ पे केवल गेहूँ ही उगाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178, भारत में किस प्रकार के गेहूँ की कृषि की जाती है? तो भारत में गेहूं की कृषि जो की जाती है वह शीतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 179, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है? तो जो जारवा जनजाति है भारत की सबसे आद्य मतलब पुरानी या प्राचीन जनजाति है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह धान का खेत जो है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 181, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना 1927 में किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो यह चार्ल्स एटन द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जबकि मायर महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द दिया था, जबकि टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 182, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है? तो यह है आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 183, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो आज ही 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 184, नीलगिरी जयमंडल नीचे का विस्तार किन राज्यों में नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में इसका विस्तार है। ठीक है, 3 राज्यों में। क्वेश्चन अगला देखते हैं 185, ग्रामीण और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? तो यह गतिविधि यानी कार्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 186, भारत में मैंग्रोव वनों के लिए अनुकूल
क्षेत्रों के निर्माण हेतु पारिस्थितिकी दृष्टि से कौन सी महासागरीय नीतल की स्थलाकृति महत्वपूर्ण है? तो यह महाद्वीपीय मग्न तट। क्वेश्चन नंबर 187 देते हैं, यदि भूमध्य रेखा पर सौरिक ठीक है सौरिक ऊर्जा 100% है तो ध्रुव पर यह होगा, तो यह होगा 42%। मान लिया है ठीक। भूमध्य रेखा पे 100% सूर्यातप प्राप्त हो रहा है तो ध्रुव पे 90 डिग्री पर कितना सूर्यातप प्राप्त होगा? तो यह 42 डिग्री प्राप्त होगा, 42 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त 42 विषुवत रेखा पे अगर 100% सूर्यातप प्राप्त हो रहा है तो ध्रुव पे 90 डिग्री पे आपका केवल 42% प्राप्त होगा। 42 डिग्री बोल दिया गलती से, ठीक है। क्वेश्चन वैसे 88, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप की साक्षरता जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 189 देते हैं, जापान के किस औद्योगिक प्रदेश को जापान का डेट्राइट कहते हैं? तो नागोया को जापान का डेट्राइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं 190, समुद्र में पाए गए लवणों को उनकी प्रचुरता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये है सोडियम क्लोराइड, बी है ए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बी है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सी है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, डी है ऐसे डी, ई एन से कोई नहीं। इसका राइट है बी, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कम से ज़्यादा की तरफ, इस तरह से। क्वेश्चन अगला देते हैं 191, प्रवास का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसके ने दिया था? तो यह जेलेंस्की द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोविनियन ग्रह की श्रेणी में आता है? तो शनि ग्रह जो है जोविनियन ग्रह के श्रेणी में आता है। जोविनियन ग्रह के श्रेणी में 4 ग्रह आते हैं, शनि, उसके बाद आपका बृहस्पति, ठीक है, उसके बाद आरूढ़, वरुण, जबकि पार्थिव ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। अगला क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र असम में अवस्थित है? ए है डिगबोई, बी है शिवसागर, सी है नारकटिया, डी है सदी। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से डी, यानी तीनों जो है तेल उत्पादक क्षेत्र है, यह तीनों असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदी है? यह है सांकोस, बी है मानस, सी है सुबनसिरी, डी है सदी, ई एन में से कोई। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से डी, तीनों जो है दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से किसमें 2 या 2 से अधिक समोच्च रेखाएं मिलती हैं? तो जलप्रपात में 2 या 2 से अधिक समोच्च रेखाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 196, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो बी इसका सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम जो बांध है यह कावेरी नदी पे है, जबकि मटातीला बेतवा नदी पे और भाखड़ा नागर सतलज पे यह सुमेलित है, ठीक है, बी इसका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल जो है यह नदी तट पर अवस्थित नहीं है, जबकि पटना और आगरा दोनों गंगा नदी के तट पे, आगरा यमुना नदी के तट पे और पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत मापनीय मानचित्र है? तो जो भू संपत्ति मानचित्र है यह बृहत मापनीय मानचित्र है, जबकि दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र लघु मापनीय मानचित्र है, ठीक। 199 देते हैं, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो यह जल जो है एक चक्रीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देते हैं 200वां क्वेश्चन, शुष्क कृषि में से निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना जो है यह शुष्क कृषि में से यह फसल नहीं बोई जाती है, इसके गन्ना के लिए, ठीक है, वर्षा अधिक चाहिए, जबकि रागी, मूंगफली और मक्का ये सब के लिए शुष्क कृषि के अंतर्गत बोई जाती है, इसमें जल की आवश्यकता कम होती है। ये था बिहार, ठीक है, पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें, जिससे सारे क्वेश्चन याद हो जाए। अगर आप लोग बिहार पीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं, वह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को लेकर जरूर सॉल्व करें, ठीक है। मात्र 150 रुपये में आपको 10 सेट दिए जाएंगे और उस 10 सेट में आपको एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। उस सेट में जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में, भूगोल के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, साथ ही भूगोल विविधताओं से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको भी समाहित किया गया है। तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को जरूर प्राप्त करें। मात्र 150 रुपये में 10 सेट, 70 54 35 12 53 पे मैसेज करके वहाँ से आप लोग पेमेंट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।